तो आज हम जानेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर जो है ना एनएसए क्यों लगाया गया, एनएसए का मतलब क्या होता है। एनएसए के बारे में एकदम फुल जानकारी हम देने वाले हैं और फुल जानकारी आप भी लेने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है कि नहीं। तो आइए हम जानते हैं। एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका हिंदी जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह जो नियम है ना 23 सितंबर 1980 में पारित किया गया था। ऐसे माना जाता है कि ये जो नियम है ना भारत का सबसे खतरनाक नियम है, क्योंकि इस नियम में जो है ना मनीष कश्यप को 12 मंथ तक जमानत मिल सकता है और ना ही बेल, और साथ ही साथ में उनको जो है ना वकील भी नहीं मिल सकता इस केस को लड़ने के लिए। समझ लीजिए मनीष कश्यप जो है ना जेल हो गया, 12 मंथ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। एनएसए लगाया गया, आखिर क्यों लगाया गया, किनके ऊपर लगता है एनएसए, आखिर इस नियम का मतलब क्या होता है। एनएसए जो है ना राज्य सरकार या केंद्र सरकार, समझ लिया भारत सरकार या जिला पदाधिकारी भी लगा सकते हैं। यदि किसी मुजरिम के ऊपर उनको शक लग रहा है कि ये जो मुजरिम जो है ना पूरे राज्य में या पूरे भारत में कुछ दंगा फसाद करा सकता है। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल देना चाहते हैं। समझ लीजिए कि हम एक बहुत बड़ा आतंकवादी हैं, समझ रहे हैं ना। अब पुलिस हमको अपने हिरासत में रखा है, समझ लीजिए रिमांड पे रखा है पुलिस। तो राज्य सरकार को लग रहा है कि ये जो आतंकवादी है ना ये कुछ करा सकता है, या तो हमको मरवा सकता है या राज्य में कुछ दंगा फसाद करा सकता है, समझ रहे हैं ना। या उनको मतलब समझ लीजिए हमसे खतरा लग रहा है, समझ लीजिए कि हमसे जो है ना उनको खतरा लग रहा है। ये लग रहा है कि देश के लिए जो है ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने वाले, समझ रहे हैं। तो समझ लीजिए कोई चीज़ हम एग्जाम्पल दिए कि हम एक आतंकवादी हैं और राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या जिला पदाधिकारी को लग रहा है कि ये जो इंसान है ना ये कुछ करा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो है ना राज्य सरकार को लगा कि मनीष कश्यप जो है ना राज्य में या पूरे भारत में कुछ करा सकता है, दंगा फसाद करा सकता है या कुछ करा सकता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है ना आशंका के तौर पे जो है ना मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। बिहार सरकार एवं तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मनीष कश्यप जो है ना ये बहुत बड़ा, समझ लीजिए ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अपराधी है। ये जो अपराधी है ना ये कुछ करा सकता है राज्य में, दंगा फसाद, कहीं पे मारपीट, कहीं पे स्टेशन फूका फूकी या किसी व्यक्ति को मारपीट करा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दंगा फसाद करा सकता है। इसलिए जो है ना तमिलनाडु सरकार एवं बिहार के राज्य सरकार जो है ना मिलकर, दोनों आदमी मिल करके उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, ताकि मनीष कश्यप जो है ना 12 महीनों तक जेल में रहे। यदि मनीष कश्यप 12 महीने तक जेल में रहेंगे तो बिहार सरकार का ऐसा सोचना है, मानना है कि हमारे बिहार में जो है ना कुछ दंगा फसाद नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग समझ लिए कि एनएसए का मतलब क्या होता है, एनएसए कब लगाया जाता है, किन के ऊपर लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को रखते हैं। और हाँ, मनीष कश्यप के जितने भी सपोर्टर लोग थे उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि मनीष कश्यप जो है ना अब 12 महीनों तक ले समझ लीजिए जेल में रहेंगे और 12 महीनों के बाद ही निकलेंगे। और मनीष कश्यप के जो विरोधी थे उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मनीष कश्यप अब 12 महीनों के लिए जेल में चले गए। तो आप सब अपना अपना समझ लीजिए कमेंट पास कीजिए कि आप मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं या मनीष कश्यप के विरोधी हैं। ये जो नियम लगाया गया मनीष कश्यप के ऊपर ये सही है या गलत है। चलिए धन्यवाद।